किसान साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करुणेश के ब्लॉग्स में। तो आज किसान भाइयों हम बात करेंगे कि गेहूं जब हमारी फसल लगभग बुआई 20 से 30 दिन से लगाकर 40-45 दिन में आपको सिंचाई कितने समय करना है, सिंचाई के बाद कौन सी खाद आपको डालना है, दानेदार का इस्तेमाल करना है और कौन सी खाद का स्प्रे करना है, दूसरी सिंचाई तक आपको पूरी डिटेल के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो उम्मीद है किसान भाइयों हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। तो किसान भाइयों जब हमारी फसल, अगर आपने गेहूं की बुआई लेट करी है तो आपकी फसल लगभग 25 से 26 दिन की हो गई है, तो बहुत से किसान लोग क्या किया है, सिंचाई कर दी है। और जो किसान लोग नहीं की है वो हल्की ही सिंचाई करनी है क्योंकि भारी सिंचाई नहीं करना है। अगर आपके खेत में पानी का भराव ज़्यादा दिनों तक रहेगा तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ जाएगी। तो उसके लिए आपको बाद में खाद डालनी है जो यूरिया, क्योंकि ये समय जो होता है किसान भाइयों यूरिया का सबसे बड़ा काम करता है, अपने गेहूं की फसल में बहुत ही हरी भरी फसल कर देता है, जड़ों का तेज़ी से विकास करता है और आपकी फसल बहुत ही जल्दी बढ़ावर पहुंचाती है। तो यूरिया की मात्रा आपको 40 किलोग्राम लेनी है प्रति एकड़ में। उसके बाद आपको सल्फर डालना है। सल्फर किसान भाइयों आप 90% वाला अगर डाल रहे हैं तो आपको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ में लेना है। इसको डालने से जो हमारी फसल है हरी भरी रहती है और हमारी जो नाइट्रोजन डालते हैं वो ज़्यादा ही मात्रा में ग्रहण करती है। तीसरी खाद लेनी है हमें जिंक सल्फेट 33% वाली, अगर आप ले रहे हैं तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ में डालनी है। और इसको डालने के फ़ायदे होते हैं, हमारी फसल तेज़ी से बढ़ावर करती है, हमारे फसल में पीलापन नहीं रहता है और हमारे साथ में फसल में तना मजबूत रहता है जिससे कि हमारी फसल आगे गिरती नहीं है। जब हमारी फसल गिरेगी नहीं तो उसके साथ में हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, हमारा दाना जो है ठोस और वज़नदार होगा। उसके बाद में आपको लेनी है चौथी खाद किसान भाइयों, सागरिका दानेदार। इसकी मात्रा आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ में डालनी है। इसको किसान भाइयों डालने के फ़ायदे जो होते हैं, हमारी ये ऑर्गेनिक खाद होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। इसको डालने से धीरे धीरे हमारी जो फसल है ज़्यादा दिनों तक काम करती है, हरी भरी फसल रहती है। इसमें ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हमारी ज़मीन में मालूम नहीं पड़ते हैं कौन सी पोषक तत्व की कमी होती है, तो वो सभी पोषक तत्व पूर्ति कर देते हैं और हमारे पौधे में सही तरीके से विकास होता है। अब बात करेंगे पोटास की। किसान भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद है, आपको जानबूझकर इसको भूलना नहीं है। अगर आपने पोटास बुआई में नहीं इस्तेमाल किया है तो आप पहली सिंचाई के बाद ज़रूर डालें। इसको डालने से किसान भाइयों जो हमारी बालियां हैं वो लंबी आएंगी, जड़ों का विकास सही तरीके से होता है। आपकी बालियां अगर इसको नहीं डालोगे तो छोटी छोटी आएंगी और दानों का भी सही तरीके से भराव नहीं होता है। तो पोटास का एमओपी का जो है इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर बुआई के समय डाल रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो पहली सिंचाई में आपको डालनी है। इसकी मात्रा 20 से 25 किलोग्राम लेनी है प्रति एकड़ में और इन सभी खादों को मिलाकर और यूरिया के साथ में पहली सिंचाई के बाद आपको डालनी है। उसके बाद किसान भाइयों आता है हमारा खरपतवार। अगर आपके खेत में खरपतवार हैं तो उसके खाद डालने के बाद रासायनिक दवा का इस्तेमाल करना है या आप निराई गुड़ाई करके उसके खरपतवार निकाल दें। उसके बाद आपको दूसरी सिंचाई करना है। तब तक हमारा समय दूसरी सिंचाई का आ जाता है 40 से 42 दिन का, तो हम दूसरी सिंचाई करते हैं क्योंकि ये जो हमारा खरपतवार की रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं ये पहली सिंचाई के बाद और दूसरी सिंचाई के पहले हमें इस्तेमाल करना है, जिससे कि खरपतवार अच्छी तरीके से नष्ट हो जाए, हमारे पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर किसान भाइयों आपकी फसल कमज़ोर है, आपकी फसल में सही तरीके से बढ़ावा नहीं हो रहा है, आपकी फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आपको NPK 19-19 का इस्तेमाल करना है। इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में लेनी है। जब आपकी फसल 30-35 दिन की हो जाती है तो वहाँ पर आपको
इसकी मात्रा लेनी है 1 किलोग्राम और अच्छी तरीके से 100 से 150 लीटर में आपको 1 एकड़ खेत को स्प्रे कर देना है। अगर आप दानेदार सागरिका का इस्तेमाल नहीं किया है तो यहाँ पर सागरिका लिक्विड जो आता है इसकी भी मात्रा आप NPK 19-19 के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा जो लेनी है 250 से 500 ml लेनी है प्रति लीटर में और अच्छे तरीके से दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर दें, जिससे कि आपके पौधे में सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएंगे। जो आपकी बुआई के समय आपने बेसल डोज में जो आपने खाद डाली थी वो धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है, तो इसको स्प्रे कर दोगे तो जल्दी आपकी जो पौधा है सही तरीके से विकास करना फिर से शुरू कर देगा। तो उसके बाद आपको दूसरी सिंचाई कर देना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे दूसरी सिंचाई के बाद कौन कौन सी खाद डालनी है। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें।